नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श हूँ, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, डेली रात को 9 बजे ये अपनी क्लास होती है राजस्थान जीके की, और अभी फ़िलहाल अपना टॉपिक वाइज ना चला कर अपन जो है मॉडल पेपर के हिसाब से पढ़ते हैं। डेली 35-40 क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहकर अपना स्कोर भी जनरेट करेंगे, अपना स्कोर भी क्रिएट करेंगे, और इस क्लास को बड़ी शिद्दत के साथ आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम भी अभी जस्ट सर पे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये इस प्रकार से होगा कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष जो बने थे ना, वो कौन बने थे। राजस्थान में पहली विधानसभा दोस्तों 1952 में शुरू होती है, वैसे आप सबको पता है, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष रहे थे ना, वो कौन रहे थे। 1957 तक रहा था ये पहला विधानसभा सत्र, ठीक है। तो आप सभी का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी जी, ठीक है। नरोत्तम लाल जो जोशी जी है ना, इनका समयकाल ये मैंने आपको बता दिया, ये रहा था। और उस समय विधानसभा में जो कुल सीट थी ना, वो 160 सीट थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर कि अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित जो है ना असुमेलित क्या है। मतलब इनमें से असुमेलित क्या है। भूभाग इसका 9% सही है क्या। अरावली पर्वतीय प्रदेश का बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा मरुस्थल का है भूभाग, जैसे 61%, ठीक है। उसके बाद अपना नंबर आता है उसका पूर्वी भाग का, ठीक है। पूर्वी मतलब मैदानी भाग का, ठीक है ना। और मैदानी भाग का कितना आता है, बोले सर मैदानी भाग का 23 आता है। उसके बाद इसका भूभाग का 9 आता है, किसका, अरावली का। फिर है जो सबसे लास्ट में उसका आता है पूर्वी दक्षिणी पूर्वी का जो पठवारी भाग है, उसका 7% है। तो यहाँ पे इसकी कुल जनसंख्या जो है 10% है। जलवायु इसकी आर्द्र नहीं है। मिट्टी इसकी काली भूरी लाल बिल्कुल है। तो जलवायु यहाँ की उप आर्द्र जलवायु दोस्तों। कैसी जलवायु है, उप आर्द्र जलवायु, जहाँ पर अपन वर्षा की बात करें 50 सेमी से लेकर 90 सेमी तक वर्षा होती है। तो अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लोक देवता देवनारायण जी का मेला कहाँ पर भरता है। देवनारायण जी की जय हो। लोक देवता देवनारायण जी का मेला कब भरता है। वैसे आप सबको पता है कि कहाँ पर भरता है, बोले सर आसीन है, भीलवाड़ा में है। आसीन में इनका जन्म होता है दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल 6 या फिर सप्तम को इनका मेला भरता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में किसका उत्खनन हुआ। काफ़ी भाई बहनों को लगेगा कि ये सर ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। जिनको ईजी लग रहा है वो है ना, उनको मैंने ये क्वेश्चन पहले करवाए हैं। जो भाई बहने पहली बार देख रहे हैं, काफ़ी भाई बहने वो भी हैं जो पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए ये इतने इजी नहीं है क्वेश्चन। रेड, नाडोल और नलियासर का कोई संबंध नहीं है डॉक्टर हन्ना रेड्डी से। डॉक्टर हन्ना रेड्डी ने अपने रंग महल की खुदाई करवाई थी। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। और रंग महल जो है ना, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ये रंग महल एक तो सैंधव कालीन है। सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ नोट करनी है। दूसरी बात आपको ये नोट करनी है कि कुषाण कालीन और पूर्व गुप्त कालीन यहाँ से जो है हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। और रही बात ये है कहाँ पर, आपने कहा सर हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ को दोस्तों सभ्यताओं की जननी या फिर सभ्यताओं का स्थल भी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संस्कृत एकेडमी जो है ना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। प्रतापगढ़ में है, डूंगरपुर में है, भरतपुर में है, जयपुर में है। तो आपने कहा सर ये तो जयपुर में हो जाएगा, मतलब 1980 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कब की जाती है प्यारे दोस्तों, 1980 में इसकी स्थापना की जाती है राजस्थान संस्कृत एकेडमी की। ओके, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आगे अगला क्वेश्चन आता है, साथुर नामक पहाड़ी। दोस्तों देखिए, ये साथुर नामक जो पहाड़ी है ना, ये लगभग मैं बता रहा हूँ 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। सॉरी, फिट है ना, मीटर तो मीटर की बात करें तो मीटर तो इतना ऊंचा कोई राजस्थान में पठार भी मतलब पहाड़ भी नहीं है। सातुर पहाड़ी जो है ना, ये किस ज़िले में, तो सीधी सीधी बात है कि बूंदी ज़िले में। बूंदी में एक अपने वो पहाड़ी भी है जिसका नाम है लाखेरी, ठीक है, जहाँ पर सीमेंट का कारखाना है। आप सबको पता हो तो पहला सीमेंट का कारखाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सातुर और लाखेरी पहाड़ियाँ जो बूंदी क्षेत्र में, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अरावली से संबंधित नहीं है, ये हाड़ौती पठार से संबंध रखती है,
ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है शेखावाटी प्रदेश किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। जो शेखावाटी क्षेत्र है ना, ये कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आर्द्र में, शुष्क में, उपाद्र में या अर्ध शुष्क में? शुष्क में अपना मरुस्थल आता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अर्ध शुष्क हो जाएगा राइट आंसर शेखावाटी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है, बताइए। हल्दीघाटी जो दर्रा है ना, किन दो जिलों को जोड़ता है? मतलब कहाँ से शुरू होता है? बोले सर राजसमंद से। तो राजसमंद से पाली को जोड़ने वाला ये हल्दीघाटी दर्रा है दोस्तों, ध्यान रखना। ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। और पाली से राजसमंद जोड़ने का जो दर्रा है वो है देसूरी नाल, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी ना तो जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, जूना महल। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। जूना महल और जूना पैलेस जिसे अपन कहते हैं, दोनों नाम एक ही है, किस जिले में स्थित है? मैं तो कहता हूँ अगर जूना पैलेस आपको ऑप्शन भी नहीं दे और केवल जूना महल कौन से जिले के अंतर्गत आता है, या फिर आपको पूछा जाए जूना महल, ठीक है, और फिर है जो एक दे दिया जाए जूनागढ़, ठीक है, एक जूनागढ़ आपको दे दिया जाए क्रमशः कौन से जिलों में स्थित है, तो आपको जैसे जूना महल, जैसे डूंगरपुर एक ऑप्शन दे दिया आपको, एक ऑप्शन ऐसे बीकानेर दे दिया, ठीक है, क्रमशः। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जूनागढ़ जो है ना ये बीकानेर में, जूना महल जो डूंगरपुर में। जूनागढ़ की स्थापना की बात करें, जूनागढ़ की बात कर रहा हूँ बीकानेर की, ठीक है। तो जूनागढ़ जो किला है ना उसको अपन जमीन का जेवर कहते हैं। इसका निर्माण जो है राय सिंह ने करवाया था। बोले सर कब करवाया? तो राय सिंह ने 1589 से 1594 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। इनके करमचंद नाम से इनके मंत्री थे, उन्हीं के मतलब सहयोग से इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बड़ा शानदार था। और बाकी इस प्रश्न का राइट आंसर जूना महल जो है ना ये अपने डूंगरपुर में, ध्यान रखना, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वन भूमि वाले क्रमशः दो जिलों का नाम बताओ। सर्वाधिक वन भूमि वाले क्रमशः दो जिलों का नाम बताएं। आप सबको पता है कि क्रमशः मैंने आपको अभी पूछा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। सर्वाधिक उदयपुर में होता है, उसके बाद 12 का नंबर आता है, उसके बाद प्रतापगढ़ का नंबर आता है। तो 3 ऐसे ज़िले जहाँ पर सर्वाधिक वन भूमि वाले ये ज़िले हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, आयाम कला संस्कृति संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया? आयाम कला संस्कृति संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आप सभी का राइट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा आयाम कला, है ना। ये इसकी स्थापना की थी अपने चिन्मय मेहता ने की थी क्या? नहीं सर, तो फिर किसने की थी? इन्हीं ने की थी। ध्यान रखना भाई, देखो ऐसी बात नहीं है कि नहीं की, इन्हीं के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर होगा। मतलब कला संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई, और ये स्थापना की गई है जयपुर में, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन ये लो, पीएल चक्रवर्ती व विजय कुमार किस सभ्यता से संबंधित है? पीएल चक्रवर्ती व विजय कुमार ये दोनों जो है ये दोनों सांबर से संबंधित है, सांबर सभ्यता से संबंधित है। और सबसे पहले इसका उत्खनन करवाया था किसने, पता है आपको? दयाराम साहनी ने, ठीक है। दयाराम साहनी ने इसका मतलब उत्खनन करवाया। उसके बाद इन दोनों का नाम आता है, पीएल चक्रवर्ती और विजय कुमार का, ठीक है। इन्होंने भी इसकी खुदाई करवाई थी। मतलब यहाँ पर प्रत्याहारकालीन मंदिर भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। देखिए 14 डेट है, आप याद कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इस प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बड़े ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं। बड़े ही कितने हो जाते हैं, मतलब जितना कन्फ्यूजन होता है, अपने दिमाग की जितनी जो क्षमता होती है उतने अपन कन्फ्यूज़न तो हो ही जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर वहाँ पर क्या करते हैं कि भाई याद वो 14 है, लेकिन अब महीना कौन सा है कि पचे जो कई बताऊँ कि देवी रो नाम लो और भली अपने कुल देवता रो कुल देवी और नाम लेन करो भली, पचे वो बात बनने वाली नहीं होया करे, है नहीं। हाँ ठीक है, कदी कदी लाग जाओ तो को वो भी थोड़ा बहुत आइडिया हुए जदे नहीं वे आइडिया और तो पचे
काम बिगड़ने वाली जो है काम है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई। ये क्वेश्चन बार बार अपने आगे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। राइट आंसर रेवाड़ी हो जाएगा। रेवाड़ी दोस्तों कहाँ पर है? रेवाड़ी बोले सर ये हरियाणा में है। ठीक है, इसकी स्थापना दिसंबर 1938 में होती है। मतलब इनके जो मुख्य जो प्रजामंडल के जो संस्थापक अपन कह सकते हैं, या किसके प्रयासों से जो है ये हुआ, तो कृष्णलाल जोशी जी के प्रयासों से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के किस शहर में, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन भैया, है ना, सांस ना फूल जाऊं, थोड़ा सा ध्यान रखना मेरा भी, और आप लोग भी जोर से मत बोलना, ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना। राजस्थान के किस शहर में सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी स्थापित किया गया? ठीक है, चलो भैया एक बार फिर से, राजस्थान के एक जिले में ये स्थापित किया गया। बोले सर ये क्या, इतने आलसी, अरे मैं पढ़ रहा हूँ ना, वापस बता रहा हूँ। देखिए, सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी स्थापित किया गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है, अब तो ठीक है, मतलब कुल मिलान महाराज मजा ले रहा है नहीं। चलो ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा अपना, और आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किस जिले में 2 नगर निगम है, बताइए किस जिले में 2 नगर निगम है? तो भाई सीधी सी बात है, जोधपुर में है, एक कोटा में है, और एक अपने जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में है, कोटा में है, और जोधपुर में कई है, 2 नगर निगम है। 2 अटे 2 भी अटे 2 भी अटे, कुल कितना हो गया? 6 हो गया। टोटल कितना है? टोटल तो 10 है। ठीक है, अपन ऐड सही आंसर कही वेला, बी ऑप्शन वेला। ठीक है, नहीं बाकी जगह है, जैसे मैं आप लोगों का ही बताऊँ, आपने ध्यान होना चाहिए कि एक अजमेर में अलग हूँ, एक उदयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में, एक उठे है, और बाकी 2 है जो आप सवारी स्क्रीन में आते। अच्छा हाँ, नगर निगम कद बढ़िया करे? 5 लाख ज़्यादा जनसंख्या वे नहीं जदे नगर निगम बढ़िया करे। 5 लाख ज़्यादा जनसंख्या वे जदे। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन है, एकीकरण दौर में कब राजस्थान को विधिवत रूप से नाम दिया गया? एकीकरण दौर में कब राजस्थान को विधिवत रूप से नाम दिया गया? तो दोस्तों सही उत्तर आप सबका काफ़ी भाई बहन क्या करेंगे? बी ऑप्शन करेंगे। बी नहीं होगा भैया, राजस्थान दिवस हम भले ही मनाते हैं 30 मार्च को, लेकिन राजस्थान को विधिवत रूप से जो नाम दिया गया था ना, वो 26 जनवरी को दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को दिया गया। प्यारे दोस्तों भूलिएगा मत, अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, माणिकलाल वर्मा द्वारा स्थापित जनजातीय शोध संस्थान कहाँ पर है? मतलब माणिकलाल वर्मा जी के द्वारा ये तीसरे प्रधानमंत्री बने थे, जैसे आप सबको पता है, एकीकरण के समय। तो स्थापित जनजातीय शोध संस्थान जो है ना, ये अपने उदयपुर में इन्होंने बनाया, मतलब 1983 में स्थापित हुआ था ये। और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दे रहा हूँ मैं, राजस्थान में सबसे पहले तेल खोज कार्य कहाँ पर शुरू हुआ? राजस्थान में सबसे पहले तेल खोज कार्य कहाँ पर शुरू हुआ था? तेल खोज, है ना। गैस की बात करें तो जैसलमेर में दोस्तों, गैस की बात करें तो जैसलमेर में, मतलब वहाँ पे तो 20वीं सदी, मतलब 1985 से भी मतलब वहाँ पे गैस की खोज शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पर अपना क्या है कि सबसे पहले तेल खोज कार्य कहाँ से शुरू हुआ? तो गुड़ामालानी बाड़मेर होगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमू कालानी जिसे सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है, ये कहाँ के थे बताइए? हेमू कालानी जिसे सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है, ये चूरू जिले के थे, सरदार शहर के, चूरू जिले के सरदार, मैं कई लिख रही हूँ हम जी कहीं को न है, सरदार लिखना यार, सर शाह लिख रही हूँ, सरदार शहर। वो एक मूवी में है ना कि क्या हो गया है मुझे, है ना, याद नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत याद है कि क्या हो गया है मुझे, वो वाला यहाँ पे बार बार दोहराया जा रहा है। तो देखिए सरदार शहर जो कि चूरू में है, और चूरू का हेमू कालानी सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है। लेकिन इनको जो फांसी दी गई थी ना, वो कहाँ पर दी गई थी? वो टोंक में दी गई थी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोरेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है? बम बम बोले, है ना, और इनकी लीला अपरंपार है भैया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है? शिव शिव मतलब अपन कह लें शिव शिव, है ना। तो देखिए
भगवान शिव जी की श्रद्धा इतनी है भक्तों में कि अगर खेजड़ी है एक, और खेजड़ी के पास में भी अगर श्रद्धा से कोई भगवान शिव जी की मतलब आस्था से या श्रद्धा से खेजड़ी के पास भी मंदिर बना ले तो उसको क्या कहेंगे अपन? खेजड़ेश्वर महादेव। खेजड़ेश्वर महादेव। अगर रोहिड़े के पास में बना ले तो रोहिड़ेश्वर महादेव, है ना। अगर बबूल के पास में बबुलेश्वर महादेव, टंकी के पास में बना ले तो टंकेश्वर महादेव। तो भैया महादेव की लीला अपरंपार है ना। तो चलिए यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गोरेश्वर, जो कि अपना सवाई माधोपुर में है, ठीक है। और ये एक मतलब एक पर्वतीय गुफा है दोस्तों, ठीक है। जिस प्रकार से परशुराम जी की गुफा है ना, परशुराम महादेव, जो कि कहाँ पर है? पाली में। तो उसी प्रकार से हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है 1560 परमार कालीन कोलरगढ़ दुर्ग। अब आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छा यूँ है कि आपको पूछा जाए कि कोलरगढ़ दुर्ग जो है सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया? तो परमार कालीन, ठीक है। अब ये तो एक तो आपका ये क्लियर हो गया कि कब बनाया गया, तो कि 1560 में बनाया गया। तो ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन में ही आपके आंसर मिल जाएंगे, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएंगे, जो भी बनाना चाहो तो सिरो ही हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। श्रीमती जानकी देवी किसकी पुत्री थी? सेठ जमनालाल बजाज की, सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया की, सेठ हीराचंद जाजोदिया की, या इनमें से कुछ। इतना आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इतना आसान है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग गलत करेंगे। सॉरी, अरे हाँ मैं सॉरी क्या सही बोल रहा हूँ, आप लोग गलत ही करेंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। काफ़ी भाई बहनों ने नहीं पढ़ा, काफ़ी को पता है इस क्वेश्चन के बारे में, एक दो बार एक क्वेश्चन पहले भी ला चुका हूँ। तो श्रीमती जानकी देवी किसकी पुत्री पूछा है आपको, आपने काफ़ी भाई बहनों ने क्या पढ़ा कि किसकी पत्नी है, इसलिए जो है सेठ जमनालाल बजाज कर रहे हैं। अरे लाडलों, ये पुत्री पूछा है और सेठ जमनालाल की पत्नी को पुत्री मत बनो भैया, ये घोर अन्याय मत करो, ठीक है। अब वैसे भी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आप लोग है जो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आंसर दिया करो, ठीक है। तो ये पुत्री किसकी थी? सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया की पुत्री थी, लेकिन पत्नी सेठ जमनालाल बजाज की, ठीक है साहब। और इनका जन्म कहाँ पर होता है? एमपी में, एमपी के जावरा में होता है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, बाकी जो है अपन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। नंद समंद बांध जो है ना किस जिले में स्थित है? सर समंद, तो समंद है तो फिर ध्यान रखो राजसमंद, है ना। तो नंद समंद कहाँ पर है? राजसमंद में है भैया। तो राइट आंसर अपना इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, और ये बनास नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पर बना हुआ है नंद समंद बांध। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? केंद्रीय कृषि फार्म जो है ना ये कहाँ पर है? ये सूरतगढ़ में। इसकी स्थापना करी गई थी 1956 में, ठीक है, अगस्त माह के 56 में। अच्छा दोस्तों, इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई थी क्या? हाँ सर, रूस की सहायता से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गिलून सभ्यता में मिला अवशेष। एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लाजवाब है। अनाज को कूटने का सिलबट्टा, बुने हुए वस्त्र का अवशेष, या ए वे दोनों, या इनमें से कोई नहीं। गिलून सभ्यता में मिला अवशेष जो है ना, काफी भाई बहन ऐसे टूट पड़े हैं जैसे कोई भूखा शेर, है ना, उस प्रकार से टूट पड़े इस क्वेश्चन पे। सॉरी, लेकिन आप लोग जो भी भाई बहन सी ऑप्शन बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। इसमें देखिए, अनाज को कूटने का सिलबट्टा यहाँ पर नहीं मिला, बुने हुए वस्त्र का अवशेष भी यहाँ पर नहीं मिला। प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा। इनमें से कोई भी गिलून सभ्यता में मिला ही नहीं है। गिलून सभ्यता में मात्र और मात्र क्या मिला? काले और मतलब लाल रंग के मृदभांड मिले हैं मुख्य रूप से। यहाँ पर 100 बाई 80 फीट के आकार के भवन भी मिले हैं। तो सर ये फिर अनाज को कूटने का सिलबट्टा और बुने हुए वस्त्र का अवशेष ये कहाँ पर मिले? अरे भैया, ये जो है ना ये अपने बालाथल में मिले। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी में बांसवाड़ा पर किसका अधिकार था? अरे साहब, कितना आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 10वीं शताब्दी में बांसवाड़ा पर परमारों का अधिकार था।
इन बांसवाड़ा के परमारों की राजधानी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी आर्थूणा, और आर्थूणा जो है ये मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है मोरिजा बनोला छोमू किस खनिज के लिए जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया, ठीक है। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। अगला क्वेश्चन है बाप्पा रावल की मृत्यु कहाँ पर हुई थी मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नागदा, रावलपिंडी, सिंघल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो बाप्पा रावल की मृत्यु नागदा में होती है, सिंपल सवाल है। और इनका जो है काल भोज, इनको उपाधि मिली गई, वास्तविक नाम है सॉरी काल भोज। वैसे कहीं कहीं पे अलग अलग नाम बताते, पर आप इसको ध्यान रखेंगे वास्तविक नाम से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आज़ादी के दीवाने किसकी पुस्तक है, बताइए। आज़ादी के दीवाने जो है ना किसकी पुस्तक है, जुगल किशोर चतुर्वेदी की, नहीं सर, शोभाराम कुमावत, सागरमल गोपाल, नरोत्तम लाल जोशी जी। तो सही उत्तर की बात करें तो सागरमल गोपाल जी हो जाएगा। ये जैसलमेर के थे, ठीक है। 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है, लेकिन 1946 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। मतलब निधन इनका कैसे होता है, इनको अमानवीय यातनाएं दी गई थी, किसके द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा। पुलिस थाने में इन पर केरोसिन डालकर इनको जलाया गया था। 4 अप्रैल की घटनाएं, 4 अप्रैल को ये शहीद हो गए थे प्यारे दोस्तों, ठीक है। गुंडा राज भी इन्होंने, जैसलमेर की गुंडा राज भी पत्रिका लिखी थी इन्होंने। तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आपको ले चलूँगा अगले क्वेश्चन पर, जिसका जवाब जो है ना आपको बताना होगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में, ठीक है साहब। सर ज़रूरी है कहीं, हाँ साहब बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप क्लास रे इन क्लास रे जो है नहीं अपने 9 लेर नहीं 10 लेर 40 क्वेश्चन तक अगर बढ़िया रिया हो नहीं तो 40 वेरो जवाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीजो साहब है नहीं जवाब दीजो। छौत का बरवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है, एक तो अपना छौत का बरवाड़ा जहाँ पर मेला भरता है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो दे रखा है ना ऑप्शन, ये इसके अकॉर्डिंग क्यों प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखें। जो सहयोग है मतलब जो को सहयोग है और थोड़ा पाछो है कौन, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सहयोग भरपूर है साहब, लेकिन फिलहाल क्लास जो है मैं एक ही दे पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि टाइम भी मारखन भी टाइम कम ही है, वैसे ज़्यादा टाइम को नहीं है, पर कोशिश रखूँ कि फुल मॉडल पेपर आपके वास्ते अब रात ने डेली फुल मॉडल पेपर करूँगा, ठीक है। तो आप सब जना रहो, घणो और घणो धन्यवाद, घणो और घणो आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।